बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.3 का आगाज कर चुके हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले रेसिप्रोकल इक्वेशन साथ साथ जो डेफिनेशंस हैं, इक्वेशंस की टाइप्स हैं, उनको भी डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है? An equation is said to be reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1 over x. अगर given equation में आप x की जगह पे 1 over x पुट कर दें और equation चेंज नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये equation जो है ये reciprocal equation है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ax4 minus bx3 plus cx2 minus bx plus a is equal to 0। इसमें आप जहां जहां पे x है वहां पे 1 over x पुट कर दें। यहां पे 1 over x पुट कर दिया, 1 over x का क्यूब 1 over x का स्क्वायर माइनस 1 over x प्लस a। उसके बाद ये आ गई x की पावर 4, ये x की पावर 3, 2, 1 कांस्टेंट। अब आप x की पावर 4 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देखेंगे कि ये जो नई इक्वेशन आई है ये बिल्कुल वही है जो कि इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x की पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर इस तरह की रकमें आ जाएं, उनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने गिवन इक्वेशन को x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना है। उसके बाद इक्वेशन के अंदर x प्लस 1 over x या x माइनस 1 over x जैसी टर्म बनेगी, उसको आप y के बराबर पुट करेंगे तो आगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। गिवन इक्वेशन है मेरे पास ये, मैं सपोज कर लेता हूं कि इसका नाम है नंबर 1। डिवाइड 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स square is equal to 0. After simplification you will get, ये इसके साथ कैंसिल होगा, x square आएगा माइनस ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद जस्ट 2x माइनस 2 प्लस 2 ओवर x, ये 2x को डिवाइड करना था हमने x स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा 2 ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। उसके बाद जिन टर्म्स के अंदर स्क्वायर आता है उनको इकट्ठा कर लें और जिसके अंदर पावर 1 आती है उनको इकट्ठा कर लें। तो पहली वाली को आखिरी वाली के साथ इकट्ठा किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट कर दी मैंने क्लोज। उसके बाद ये माइनस 2x है और ये 2 ओवर x है। यहां से माइनस 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 1 ओवर x। उसके बाद ये कांस्टेंट बच गया हमारे पास माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है? जो इस तरह की टर्म आएगी उसको हमने y के बराबर पुट करना है। तो लेट x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, इसको हमने नंबर 3 कह दिया। अब x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। इसको हमने कह दिया नंबर 3। अब ये जो वैल्यूज आई है, सॉरी ये नंबर 4 आएगी, इसको हमने कह दिया ये नंबर 4 है। हम 3 और 4 को उठाकर
नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं तो हमारी गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। एक और बात बताता चलूं कि रेसिप्रोकल इक्वेशन है की पहचान क्या है। ये देखिए जो सबसे बड़ी पावर है इसके अंदर x4 है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है a, यानी जो पावर 4 का और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट आपस में बराबर होना चाहिए। उसके बाद x क्यूब का कोएफिशिएंट -a है तो x की पावर 1 का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो मर्जी रकम आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गिवन इक्वेशन जो है ना ये इसमें इसका तो कोएफिशिएंट बराबर है लेकिन ये 2 है ये -2 है तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं बनेगी, राइट। लेकिन इसको जिसके अंदर x की पावर 4 आ जाए उनको हल करने का तरीकाकार यही है। Therefore equation 2 becomes, यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर प्लस 2, y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो y जब यहां से कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे इसके दो केसेस, एक आएगा y इज इक्वल टू 0, एक आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पेज होगा उसको आगे हम दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ये देखें, ये पेज को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक में y इज इक्वल 0 को लेके हल करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है इसको उठाकर कहां पुट करेंगे, नंबर 3 में, पुट इन 3। व्हाट यू विल गेट, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई बाई x, आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। अब इसको पकड़ें, यहां से आ गया y इज इक्वल टू 2, इसको पुट करते हैं आप, पुट इन 3 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई x। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन तो मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो फार्मूला है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस बी की जगह पे आ गया 2 प्लस माइनस बी के स्क्वायर से मुराद माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ गया 1, c की जगह पे आ गया माइनस 1 ओवर 2 इंटू a की जगह पे आ गया 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो माइनस 2 प्लस माइनस b इज इक्वल माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस ये आ गया 4, माइनस माइनस प्लस 4 और 4 कितने बन गए 8 ओवर 2। अब 8 को लिखा जा सकता है, 8 के फैक्टर बनते हैं 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 की पावर 3। तो आइए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस 2 प्लस माइनस 8 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 2 ओवर 2। तो 2 4 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 2 के बराबर, ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल किया, तो x मेरे पास आया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सॉल्यूशन सेट आ गया मेरे पास, एक निकाला था प्लस माइनस 1 और एक आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज योर आंसर।
Question number 11. बिल्कुल proof is exactly on the same line as we have done in question number 10. First of all क्या करेंगे हम, इसका नाम नंबर 1 रखकर x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे. x स्क्वायर के साथ डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास आ गई. अब जिनके अंदर x स्क्वायर आता है उनको इकट्ठा कर लें. यहाँ से 2 कॉमन इन दोनों में से, तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर. उसके बाद जिसके अंदर x की पावर 1 आती है उनको इकट्ठा कर लें और फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. हम कह देंगे इसका नाम नंबर 2 है. उसके बाद हम सपोज करेंगे कि x प्लस 1 ओवर x जो है इसका नाम y है. स्क्वेयरिंग बोथ साइड in order to find the value of x square plus 1 over x square. जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा x square plus 1 over x square plus 2 is equal to y square. मुझे x square plus 1 over x square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि y square minus 2 के बराबर आ गई. इसको मैं कह देता हूं ये नंबर 3 है. अब हम क्या करेंगे कि 2 और ये है नंबर 3, नंबरिंग गलत हो गई. ये है नंबर 4. Put 3 and 4 in 2. Put 3, 4 in number 2. तो ये आ जाएगा 2 into x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह पे आ गया y स्क्वायर माइनस 2 प्लस x प्लस 1 और x की जगह पे आ गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि हम टॉपिक कर रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक के साथ फिर क्या करते हैं वो तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं. 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2y स्क्वायर आ गया माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया माइनस 20. माइनस 20 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें प्लस 1 आए और माइनस करें तो ऐड करें तो प्लस 1 आए. तो वो बनते हैं जी 4 माइनस 5. 4 माइनस 4 प्लस 5 कर लेते हैं क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस 40 आता है, इनको ऐड करते हैं तो आंसर 1 आता है. तो ये इसके फैक्टर बनते हैं 2y स्क्वायर. अब प्लस y चाहिए तो बड़ी रकम के साथ प्लस आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 10. ओहो माइनस 10 इज इक्वल टू 0. यहां से y कॉमन निकाला तो 2y रह गया, y बाहर चला गया, यहां पे 5 रह गया, यहां से माइनस 2 कॉमन आता है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से 2y प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. आगे जो आप क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं तो ये आपका पेज है. इस पेज के कर देंगे 2 हिस्से. एक में लिखेंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक में लिख देंगे 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसलिए इसको मैंने बाद में लिखा ताकि इधर सॉल्व कर सकूं. यहां से y किसके बराबर आ गया 2 के बराबर. इसको पुट कर दें आप 3 के अंदर. पुट इन 3, पुट इन 3. 3 है आपकी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y. x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. y की जगह पे 2. 3 थी आपकी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y के बराबर. तो y की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया. मल्टीप्लाई बाई x या इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x. x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये तो x माइनस 1 का स्क्वायर बनता है भाई, इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1.
तो 1 1 सोल्यूशन निकला है इसका। लेकिन जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो उसमें रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, तो इसलिए दोनों 1 की जगह पे एक 1 लिखेंगे। यहां से देखें 2y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5/2। पुट इन 3 क्या थी आपकी, ये थी 3 आपकी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2। तो मल्टीप्लाई करते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 2x, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x से कट गया, 2 आ गया, माइनस 2 से कट गया, -5x इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 2 2s are 4, तो 2 2s are 4, तो 1 into 4 यही इसके फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि ऐड करते हैं तो 5x आ जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है। यह आ गया प्लस 1x प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे यहां से मजीद कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा x, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x प्लस 1, यहां से आ गया 2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x प्लस 1 को मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे इसके फिर बनेंगे दो केसेस, एक बनेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा बनेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -2। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया आपका, -1/2, -2, और ये एक 1 ये वाला है, एक 1 ये वाला है। इनमें से एक 1 लिखेंगे, 1 into 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ एक 1 लिखेंगे, बिकॉज रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इन सेट इज नॉट अलाउड। हम टॉपिक कर रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं ये क्वाड्रेटिक नहीं हैं, लेकिन इनको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। तो आइए नई टाइप डिफाइन करते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में चला जाता है, यानी पावर में चला जाता है। अगर वेरिएबल पावर्स में चला जाए, एक्सपोनेंट में चला जाए, पावर को कहते हैं एक्सपोनेंट, तो अगर वेरिएबल पावर में चला जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इन इक्वेशन को हल करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये 4 पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन है। इसको लिखा जा सकता है 4 into 2 की पावर 2x into 2 की पावर 1 minus 9 into 2 की पावर x plus 1 is equal to 0। 4 2s are 8, 8 into 2 की पावर x minus 9 into 2 की पावर x plus 1 is equal to 0। अब हम इसको कह देते हैं ये नंबर 1 है। अब जितनी पावर यहां पे है उसकी डबल यहां पे मौजूद होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने का तरीका ये है कि जो पावर कम है इसको हम y के बराबर रख लेते हैं, या t के बराबर या z के बराबर, जो आपकी पसंद हो। इसको मैंने कह लिया नंबर 2। Therefore 1 becomes अच्छा, ये तो आ गया इसके बराबर 2 की पावर 2x। ये किसके बराबर आ जाएगा, जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये y स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। 8 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है वो 8 आए, और ऐड करें तो -9 आए, तो वो -1 इंटू -8, ये दो फैक्टर बनेंगे इसके। ये यहां पे 2 की पावर 2x, 2 मिस हो गया था। अच्छा, अब इसकी फैक्टराइजेशन 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 8y कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया y, क्योंकि 8 बाहर चला गया, y बाहर चला गया, ये पूरे का पूरा बाहर गया। यहां से -1 कॉमन निकाला। जब कोई चीज कॉमन नहीं होती तो 1 कॉमन होता है।
y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों इक्वेशंस में से y माइनस वन कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर आएगा 8y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब आगे इसके बनेंगे दो पोर्शन, एक में आएगा y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक में आएगा 8y माइनस वन इज इक्वल टू सिफर। तो ये कंटिन्यूएशन है, y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक केस बन गया 8y माइनस वन, इसको मैंने दोबारा लिख दिया था यहाँ, ठीक है। तो y किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। इसको पुट कर दें आप, पुट इन 2, 2 क्या है, ये 2 की पावर x इज इक्वल टू y, 2 की पावर x इज इक्वल टू y। अब y की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं हम, 1, y की जगह पे सॉरी 2x, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, और किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। क्योंकि हमने x की वैल्यूज निकालनी थी, यहाँ पे 2x एक्सपोनेंशियल में है, तो इसलिए 2 की पावर समथिंग बना दी। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 की पावर समथिंग बना देते। तो x किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। यहां से 8y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/8, 1/8, प्लीज सम वेट, पुट इन 2, पुट इन 2, y किसके बराबर है, 2 की पावर x, तो y की जगह पे आ गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब 8 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 1/2 की पावर 3, ऊपर लेके जाएंगे, जाके पावर माइनस होगी, तो 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर -3, बेसिस एक जैसी हैं, तो चूंकि इक्वल है तो पावर्स इसकी इक्वल होंगी, x -3 के बराबर आ गया। सॉल्यूशन सेट आ गया आपका 0, -3। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज।